यहाँ तो बिल्कुल शांति हो गई, क्योंकि यहाँ में लड़ाई छिड़ी थी और सेनापति भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और ना ही मोहर सिंह है, क्योंकि भाग गया वो पिस्तौल। अरे अरे वर्दी किसकी है? ये तो सेनापति की है। बिहारी बाबू, ये अपने राज्य के सेनापति की वर्दी है। देखो प्लेट पर नाम लिखा हुआ है उसका। ये तो महाबलिया की लगती है। ये तो महाबलिया की। ओह, मैं समझ गया। देखो मोहन सिंह सेनापति और महाबली को भी खत्म कर दिया। क्या हुआ कि सेनापति भी मेरे रास्ते से हट गया। अब बचे हैं महाराज। अब चलो इस वर्दी को लेकर महाराज के पास चलते हैं और महाराज को खबर करते हैं कि अपने राज्य सेनापति का कांड हो गया और बापू मोहन सिंह ने बात डाला। आओ हमारे साथ। यार महाबली उमर भले मर गया महाराज के पास। दुश्मन का पता लगाने गए हैं, अभी तक वापस हो गया। राजन बड़ा प्यार हो गया। ये देखिए, ये वर्दी देखिए, ये खून के छींटे भी इस वर्दी पर पड़े हुए हैं और प्लेट पर नाम सेनापति का लिखा हुआ है। महाराष्ट्र ने सेनापति को मार डाला है और साक्षात महाबली सेनापति राष्ट्र की वटी है। मेरे राज में होता जा रहा है राजन। लेकिन वो मोहन सिंह आज तक खून करता जा रहा है और वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है राजन। हमारे राज में वो डाकू मोहन सिंह कोहरा खा रखा है, का सीना विश्वास कर रखा है। 24 घंटे के अंदर नहीं मोहन सिंह के पास होना चाहिए। लेकिन गिरफ्तार कौन करेगा राजन? गिरफ्तार कौन करोगे? मेरे बस की बात नहीं, आराम हो, मेरे बस की बात नहीं है। तुझे दरबार का मिनिस्टर बना दिया, एक डाकू को पकड़ने के लिए नानी ला रही है। देखिए दीजिए, ऐसा मत बोलिए। मैं नहीं जाऊंगा मोहन सिंह को गिरफ्तार करने, मैं नहीं जाऊंगा मोहन सिंह जान को नहीं जाऊंगा मैं गिरफ्तार करने। क्यों नहीं जाएगा? खुद ही चले जाइए, आप खुद ही चले जाइए, क्योंकि आप यहाँ महाराज है। अरे कैसे महाराज है आप? कैसे सम्राट है आप? आपके राज्य में मोहन सिंह कत्ल करता जा रहा है और अब हर प्रधान बैठे हुए हैं। आपका जीवन धिक्कार है महाराज। मुझसे क्या गुजर रही है? मेरा बेटा शिकार करने गया है, अभी तक वापस नहीं आया। हमारी महाराज ने काम करने गई है, वो भी नहीं आई। और किसी की बातें कर रहे हैं। चाहे से राजमहल में सब लोग मर जाए, चाहे तुम्हें मर जाओ, हमें गिरफ्तार किया जाए। मैं नालायक हो, गधा हो, मुझे गिरफ्तार किया जाए। कौन गिरफ्तार करेगा मुझे? क्या होता है इस खराब को गिरफ्तार कर? महाराज आपको कहना नहीं आता है, तो ये मुझे हो गए हैं, आ गए हैं। हमारे देखो बताता हूँ कैसे आदर दिया जाता है लोगों को। हाँ क्या कहेगा? मैंने किसी त्योहार का मिनिस्टर बनाया।
हुआ लिया जो कुछ मिला मेरी तकदीर से मिला तुमने रह लिया नहीं आओ सारे को उसको कहते हैं ठाकुर दूसरा धोनी चाल बाया दिखाओ बाल सेवा करो। अब कुछ ही दिनों के बाद एक हफ्ते बाद महाराज धक्का दे करूंगा महाराज को मार डालूंगा तो मैं बनूंगा जहां का दूसरा बादशाह के अंदर पंगा नहीं लेना नहीं तो मैं मिट्टी में मिला दूंगा। पता नहीं कहां से सेनापति जी आ गए इसलिए मामला गड़बड़ हो गया वरना बलवीर सिंह दुनिया की कोई ताकत अमर सिंह के हाथों तुम्हें बचाने की ये हीर सागर है बच्चों शांत रहो ये हीर सागर है। मैं जब राजमहल में था तब भी और आज बिहार में हूँ तब भी इस सागर पे जरूर आता हूँ। पता नहीं क्यों यहाँ आने के बाद बड़ी अजीब सी शांति मिलती है सुकून मिलता है दिल करता है कि यही पड़ा रहूँ खैर अब आए तो थोड़ी देर आराम करेंगे और उसके बाद बलवीर सिंह को पकड़ने के लिए कोई नई रणनीति तैयार करेंगे। मेरे प्यारे सागर वो भी इस सागर के किनारे सागर वो भी डाकू भेज में सागर मैं तुम्हारी मीना मरी सागर सागर मैं तुम्हारी मीना परी और तुम मेरे प्यारे सागर मेरे पास आओ सागर लेके आयो सागर शकल सूरत से तुम पागल भी नहीं लग रही किस सागर की बात कर रही है तू तुम्हारी बात कर रही हूँ। अपने सागर की याद नहीं आओ मेरा नाम सागर नहीं मैं तुम्हारी मीना परी परेशान के राजा सिंह रानी की बेटी मीना परी याद करो पिछले जन्म की कहानी तुम मेरे सागर पिछले जन्म हाँ यहाँ का अगला जन्म भूला पड़ा पिछले जन्म की बात कर रही क्या क्या जन्म है किस सागर की बात कर रही हो किस परिस्थान की बात कर रही हो किस मीना की बात कर रही हो मेरे नाम सागर नहीं मेरे नाम अमर सिंह है मैं सागर का युवराज हूँ सागर इस जन्म में तुम अमर सिंह लेकिन पिछले जन्म में तुम मेरे प्यारे सागर और मैं तुम्हारी मीना परी चलो अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि मैं तुम्हारा सागर और तुम मेरी मीना परी लेकिन साबित करो ऐ लड़की साबित कर मैं कैसे यकीन कर लूँ सागर मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी तुम मेरे सागर और मैं तुम्हारी मीना परी क्या करो ये देखिए ये वही आसली का फूल है जिस आसली के फूल को हम दोनों लोग एक साथ इसकी सुगंध लिया
कि हमारा प्यार जन्मों जन्मों का है। दुनिया की कोई ताकत हमें तुमसे अलग नहीं कर सकती। मुझे तब याद आ गया कि मैं सागर नागराज का बेटा और तुम परिचार में रहने वाली राजा सिंगाली की बेटी मीना परी। तुम्हारे पिताजी ने हमारे प्यार को स्वीकार ना करके बड़ी बेइज्जती से तुम्हें और मुझे मौत की घाट उतार दी। देखो तकदीर का खेल, ये आज हम जिंदगी का मोड़ पर आकर फिर मिल गए। कि हमको तेरे एक डाकू से प्यार करती है। कौन है ये? दीदी ये डाकू नहीं, मैं जिस सागर की बात कर रही थी ये वही सागर। क्या वही सागर है? इधर आइए आप। कहाँ से रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमर है। मैं तारागढ़ के महाराज रतन सेन का बेटा अमर सिंह हूँ। इस जन्म में मेरा नाम अमर है, लेकिन मैं अपने पिछले जन्म में नागराज का बेटा सागर था। और ये परिस्तान के महाराज राजा सिंगाली की बेटी मीना परी। पिछले जन्म में हमारा प्यार हुआ और इस जन्म में हमने फिर दोबारा जन्म लिया और एक दूसरे को हासिल किया। चलो ठीक है सागर, तुम दोनों को प्यार अमर है और अमर रहेगा। लेकिन आप? मेरा नाम सोनम मानम है। मैं परिस्तान की रहने वाली हूँ, राजा सिंगाली की मानम हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे सोनम जी। अगर आप चाहते हैं चलने के लिए भी चल सकते हैं हमारे साथ। हाँ, मैं रोज एक हजरा बना के ले जाती हूँ राजा सिंगाली के पास। जी, तो बड़ा अच्छा मौका है। अगर चलना चाहते हो यहाँ इस तारागढ़ में मेरी जान को खतरा भी है। सोनम, अगर तुम्हारी मर्जी है कि मैं तुम्हारे साथ परिस्तान चलूं तो चलो घुमाते हैं थोड़े दिन के लिए, सिंगाली से भी मिल जाते हैं। लेकिन आज तुम एक गजरा नहीं, आज तुम 2 गजरा ले जाना। एक मैं अपने हाथ से गूंथूंगा और एक अपने हाथ से तुम गूंथना, और दोनों गजरे ले जाकर महाराज सिंगाली को देना। चलो हमने अपने फिल्म को भेजा है हिंदुस्तान महारानी पिमला का हरण करने के लिए। हमारा दिल महारानी पिमला को लेकर के आता ही होगा। दिल जहाँ पर हम मेरे यही है महारानी पिमला। इसको होश में लाता हूँ, फिर इससे बातें करूंगा। भर खुलने के
महारानी? मैं वही हूँ राजा सिंगारी परेशान मुल्क। ये तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है, ये परेशान मुल्क है। हम औरतों का सम्मान करते हैं, इसलिए महारानी जी हमारी इस परेशान मुल्क में आराम से रहोगे। महाराज रोज की तरह एक गजरे लेकर आती थी, लेकिन आज मैं 2 गजरे लाई हूँ। इसे स्वीकार कीजिए और देखिए, पहचानिए दोनों में कौन सा अच्छा गजरा है। 2 गजरे हैं, लीजिए महारानी जी, इन गजरों को पहचानिए और फैसला कीजिए। ये गजरा तो पाकिस्तान का है और दूसरा गजरा ये हमारी तारा राइफल मारन बोला करती थी। इस गजरे को किसी ने बोला है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मिलना चाहती हो? महाराज अगर इजाजत हो, जिसने इस गजरे को बोधा है उसको भी लेकर आओ। लेकर आओ बेटी उसको, हम भी देंगे। महारानी और महारानी के दर्शन कीजिए। इस परेशान में कैसे? ये महाराज की गाली है, मुझे यहाँ हरण करके लाया है। हरण करके? आओ बेटा आओ, वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बेटा सागर, तुम आगे हमारी बेटी मीना परी को नहीं लाए हो क्या साथ में? महाराज अगर इजाजत हो तो उसको भी लेकर आओ। लेकर आओ बेटी, लेकर आओ। भागो सागर भागो, ये वो वही मेरे पिता राजा की गाली है जिसने हम दोनों को एक दूसरे से जुदा किया था। ठहरो बेटी ठहरो, मैं वही राजा की गाली हूँ। जन्म में तुम दोनों को मैंने अपने पापी हाथों से कत्ल किया था। आज बहुत दिनों बाद तुम दोनों पर राह देखते देखते मेरी आंखें पथरा गई और बेटा सागर, बेटी मीना परी, तुम दोनों आ गए। मैं बहुत पापी इंसान हूँ, इसलिए आज बेटा सागर मैंने प्रण किया है कि तुम दोनों से मिलकर के बहुत खुश हो जाऊंगा। और बेटी मीना परी, महाराज दिल छोटा न कीजिए महाराज। कहते हैं कि बच्चा साहब के आंसू बड़ा से बड़ा पाप हो देता है। हाँ बेटा, छोड़िए महाराज, सब समय की बात है। मीना, अपने पिताजी की सारी गलतियों को भूल जाओ, ये सब समय का चक्कर था। और जाओ अपने पिताजी के गले से। पिताजी एक बार मुझे अपने से लगा लो पिताजी। पिताजी तेरा इंतजार करते मैं बहुत परेशान हूँ। आओ बेटी, बेटा सागर, मैंने प्रण किया था कि जिस समय तुम इस परेशान मुल्क आओगे, हम तुम्हें इस परेशान मुल्क का राजा घोषित कर देंगे और अपनी बेटी मीना परी के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे। बस बेटा इतनी इच्छा है कि तुम दोनों की शादी कर दो, अपने पापों का फल दूर हो जाए।
जा रही हूँ, तब तक मैं हार बना के लाती रहूंगा। अरे बेटी तुम्हें नहीं जाना है कहीं? नहीं महाराज, मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने अपनी बेटी की शादी तो कर दिया है, अब तुम्हारी शादी का इंतजाम मैं करूंगा। बेटी तुम्हें परिस्तान मुल्क में रहना है। चलो ठीक है महाराज। ठीक है बेटी, तुम चिंता न करो, बहुत जल्दी ही तुम्हारा हम शादी करते और बेटा सागर जब तलक इच्छा करे इस परिस्तान मुल्क में रहो, और जब इच्छा चाहे तुम अपने मुल्क चले जाना। ये परिस्तान मुल्क हम तुम्हें सौंप रहे हैं। ठीक है बेटा, अब मैं जा रहा हूँ, तुम सभी लोग खुशी खुशी रहो। सोनम, क्या बात है? अब तुम एक काम करो, तुम्हारे कहने से मैं परेशान आया, अब मेरे कहने